एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट नंबर। जब भी लोएस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, यानी ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ किए गए ना जिनके मीनिंग कम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, यानी लोवेस्ट फॉर्म थोड़ी चीज़ के लिए, ठीक है। वो हम जब ये वाले वर्ड्स इस तरह के यूज़ होंगे तो हमने मस्ट उस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि एलसीएम इटसेल्फ क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मीन छोटा, तो जब भी कम चीज़ों की या छोटी चीज़ों की बात होगी ना, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हमारी स्टेटमेंट में यूज़ होंगे तो हमने ऑब्वियसली वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। सो फाइंडिंग एलसीएम टू गेट दैट लोवेस्ट नंबर, हमें एक ऐसा लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट इज़ डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25, जो 15, 20 और 25 से डिविजिबल होगा। तो हमने एलसीएम फाइंड करना है। जो एलसीएम होगा ना वही क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का लोवेस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल हो सकेगा इन तीनों नंबर्स के साथ, ठीक है। तो हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। अगर फैक्टर मेथड करते हैं तो हमें अलग अलग करना पड़ता है, मल्टीपल मेथड में हमें सारे मल्टीपल लिखने होते हैं। तो डिवीजन मेथड इज़ द मोस्ट ईजी मेथड टू फाइंड दी एलसीएम। अब डिवीजन मेथड में हमें पता है कि हमने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में हम तीनों नंबर्स को इकट्ठा रखते हैं। अब देखना है कि 2 के टेबल में इन तीनों में से कौन सा जा रहा है। वो 20 है, 15 और 25 नहीं जा रहे, तो वो एज इट इज़ लिखेंगे। ये इसी तरह लिखा, ये 2 10 और 20 होता है क्योंकि, और 25 भी इसी तरह लिख दिया क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। नेक्स्ट ये जो 10 है ये भी 2 से होता है। 15 और 25 अभी भी ऐसे लिखे हैं और 2 5 और 10 लिखा हमने। अब नेक्स्ट जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है, जबकि 5 और 25 3 से डिविजिबल नहीं है। ये अब सेम लिखे और 3 5 और 15 लिखा। अब ये जो तीनों नंबर आ गए हैं 5 5 25, ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 5 और 25। और नेक्स्ट हमने ये आखिर वाला 5 सॉल्व करने के लिए 1 1 सेम रखा, 5 1 is 5। अब एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 300। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 5s are 300। सो दी डैट लोवेस्ट नंबर इज़ 300। तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है, 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है find the lowest number between 200 and 500 which leaves a remainder of 3 in each case when divided by 8, 10, 12 and 30। अब यहाँ भी लोवेस्ट नंबर की बात हो रही है, सो वी हैव टू फाइंड द डिवीजन एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हमने ये वाला नंबर रखे, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। फिर इस एलसीएम से हमने ऐसा मल्टीपल निकालना है जो 200 से 500 के दरमियान आ रहा हो और लोवेस्ट भी हो, ठीक है। और फिर हमें चेक करना है कि वो अगर रिमाइंडर 3 दे रहा है तो रिमाइंडर उस नंबर में फिर ऐड करने से क्या हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड का एलसीएम। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 15 टाइम 30, 2 2s are 4, 5 नहीं चेंज हो रहा, 2 3s are 6 और 15 एज इट इज़ आ गया। 2 1 is 2, 5 सेम आ गया, 3 सेम आ गया, 15 सेम आ गया। अब 1 सेम आ गया, 5 सेम आ गया, 3 1 is 3 और 3 5s are 15। अब अच्छा, अब एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120। अब हमने इसका 120 से वो नंबर निकालना है मल्टीप्लाई करके इसको नंबर्स के साथ जो 200 से 500 के दरमियान हो और लोवेस्ट भी हो। अब अगर 120 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो 120 आता, ठीक है। ये इस तरह रफ में लिख लें आप लोग कि 120 1 टाइम करते तो 120 आता, 2 टाइम 240, 3 टाइम 360, 4 से मल्टीप्लाई करने से 480 और 5 से मल्टीप्लाई करने से 600 आता। अब देखें कि हमें 200 से 500 के दरमियान इस एलसीएम से निकलने वाला नंबर निकालना था। वो क्या है, ये नंबर आ रहे हैं, ये वाले 3, ये दरमियान वाले, ये कैंसिल हो गया, 120 वाला भी और 600 वाला भी। सो हमें सिर्फ 240, 360 और 480 को चेक करना है कि इनमें अब लोवेस्ट क्या है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 गिव, जो 2 वाला था वो लोवेस्ट था ना, तो हम सिर्फ उसके बारे में लिख लेंगे। ये सिर्फ रफ में लिख लें आप लोग। ये रफ में हमें चेकिंग कर ली है कि जो 120 के मल्टीपल्स आ रहे हैं 200 से 500 के दरमियान, वो 3 ये थे और हमने लोवेस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500 चेक करना था, तो वो 240 है जो 2 से मल्टीप्लाई करने से आया है। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 120 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 240। अब रिमाइंडर हमें बोला गया है
कि विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 300, यानी ये जो 240 है ना, इसने रिमाइंडर दिया है 3। अब जब इसको डिविजिबल किया गया ना इन चारों नंबर्स के साथ, तो इसने रिमाइंडर दिया था 3। अब हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन लेना है ना हमने, इट्स मीन कि ये जो 3 था ये एक्स्ट्रा हो गया था उस नंबर के अंदर, यानी 240 में वो नंबर एक्स्ट्रा था, ठीक है, तब वो रिमाइंडर आया था। अब ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर इज़ 3, सो एडिंग इट। अब वो रिमाइंडर, अगर ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, जो एक्स्ट्रा वाला रिमाइंडर 3 था ना, उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाएगा। अब ओरिजिनल नंबर हमारा 240 आया है, प्लस 3 किया तो 243 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। अब अगर 243 को हम इसके साथ डिविजिबल करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच which one divided by 12, 15, 18 and 27 leaves a remainder of 8, 11, 14 and 23 respectively। कि अब ऐसा लोवेस्ट नंबर निकालना है जो इन 4 नंबर्स के साथ डिविजिबल जब होता है तो इन सारों के साथ उसका रिमाइंडर आता है। 12 के साथ 8 रिमाइंडर आता है रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये है इधर 12 पहले लिखा है, इधर 8, इट्स मीन 12 का रिमाइंडर 8 है, 15 का 11, 18 का 14 और 27 का 23, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो हमें व्हेन डिवाइडेड बाय वाले नंबर दिए गए ना, रिमाइंडर्स नहीं, इनको नहीं अभी हमने करना। व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, यानी जो ओरिजिनल नंबर है इनका एलसीएम निकालते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, फिर एलसीएम की बात हो रही है, तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड स्टार्ट करने के लिए 2 6 12, 15 ही 2 से हो रहा, 2 9 18 और 27 भी 2 से नहीं हो रहा। अब 2 3 6, 15 9 27 नहीं 2 से हो रहे, ये एज इट इज़ हमने लिखे हैं। अब 3 की बारी आ गई, 3 1 is 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। अब फिर ये जो 3 और 9 है ये 3 से डिविजिबल है, सो बाहर 3 रखा, ये 1 एज इट इज़ आ गया, 5 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 1 is 3, 3 3 9। अब फिर ये लास्ट में 3 हमें नज़र आ रहा है, इसको 3 से डिविजिबल होना है। 3 1 सेम रखा, 5 और ये 1 सेम रखा पहले 3, और 3 1 is 3 कर दिया। अब लास्ट में 5 रह गया ना सिर्फ, बाकी सारे 1 हो चुके हैं। अब 5 1 is 5, बाकी 1 इसी तरह सेम रखिए। अब इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आया 540। अब डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स, ये जो डिवाइजर्स थे 12 15 18 20 और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स, यानी हर एक का अपना अपना रिमाइंडर था ना, अभी मैंने आपको बताया। उन रिमाइंडर्स को जब हमने डिफरेंस लिया उनका सब्ट्रैक्ट करके, 12 - 8 4 था, 15 - 11 4 था, सारे हमने जब किए तो 4 4 हमें रिक्वायर्ड एक नंबर मिल रहा है जो इनकी सब्ट्रैक्शन पे आ रहा है। सो रिक्वायर्ड नंबर जो 540 में से उस 4 को फिर माइनस किया जाएगा, जो इन सब का आंसर आ रहा है रिमाइंडर्स और डिवाइडर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये वाला नंबर हमें 540 से भी माइनस करके लिखना है, तो 536 इज़ दी रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था।